पैर दबाने से इनकार करने पर कलयुगी अपराधी बेटे ने अपने ही पिता को लात घूंसों से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी। ये घटना नागपुर के कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत नवाबपुरा परिसर में हुई है। पुलिस ने इस हत्या के मामले में शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच कर रही है। रिश्तों को ही कलंकित कर देने वाली ये हत्या की घटना कोतवाली पुलिस थाने के नवाबपुरा परिसर में हुई। मृतक 62 वर्षीय दत्तात्रेय शिंदे है, जिनकी हत्या उसी के बेटे कुशल उर्फ इंगा शिंदे ने की थी। इंगा कुख्यात अपराधी शैलेश केदार का साथी है और कुछ दिन पहले ही वो फिरौती के एक मामले में जेल से छूटकर बाहर आया था। उसे नशे का लत है। शनिवार दोपहर वो नवाबपुरा स्थित अपने घर में ही पिता के साथ मारपीट कर रहा था। उसने अपने पिता को पैर दबवा कर देने के लिए कहा था और पैर दबवाने से इनकार करने पर ही वो आग बबूला होकर उसने पिता को पहले गालियां देना शुरू कर दिया और बाद में उसके सीने पर पैर रखकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। उस समय उसका छोटा भाई प्रणय घर में ही मौजूद था और इस पूरी घटना के बाद वो भी डरकर घर से बाहर चला गया। उसने इसके बारे में अपने चचेरे भाई चैतन्य को बताया। तब ये दोनों भाई दोबारा घर आए, जहां उनके सामने भी उसके पिता की पिटाई कर दी। उसके बाद दोनों भाई गंभीर घायल अवस्था में दत्तात्रेय शिंदे को इलाज के लिए मेयो अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस घटना की शिकायत मिलने के बाद अपराधी कुशल इंगा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, हफ्ता वसूली जैसे करीब 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। चर्चा है कि 2 साल पहले भी उसने अपनी मां को धक्का देकर मार दिया था। हालांकि तब इसकी कोई भी शिकायत पुलिस थाने में नहीं पहुंची थी। अब इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। शनिवारी रात्री 8:30 वाजता मेयो दवाखाना येथून कोतवाली पोलीस स्टेशन येथे एक MLC प्राप्त झाली होती आणि त्यामध्ये अकस्मात मृत्यू झाल्याची माहिती मिळालेली होती। त्यानुसार आमच्याकडे अकस्मात मृत्यू प्रकरण दाखल करण्यात आले होते, परंतु थोड्या वेळाने तहसील येथील मेयो बूथ येथून फोनद्वारे कळविण्यात आले की सदर जो मयत आहे त्याला त्याच्या मुलानेच मारहाण केल्याची माहिती प्राप्त झाली होती। त्यानुसार आम्ही स्वतः मेयो दवाखाना येथे जाऊन बॉडी चेक केली आणि खात्री केली, तर त्या मयताचे जे मोठा मुलगा आणि त्यांचा जो पुतणे आहे त्यांनी सांगितले की मयताचा 2 नंबरचा मुलगा कुशल शेंडे उर्फ इंगा याने वडिलांशी 4:30 वाजल्यापासून तो भांडण करत होता। वडिलांना पाय दाबण्यासाठी सांगत होता आणि वडील पाय दाबायला नकार देत होते, म्हणून तो त्यांच्या छातीवर बसून त्यांच्या छातीवर, पोटावर, चेहऱ्यावर, पाठीवर अशा खूप जोरजोराने मारत होता, नाकावर सुद्धा मारत होता। आरोपी कुशल याने पुन्हा ये नाटक करता है असं बोलून पुन्हा त्यांच्या नाकावर जोराने गुद्दा मारून त्यांना पाडलं होतं। त्यानंतर त्यांना तत्काळ त्यांचा मोठा मुलगा आणि चुलत भाऊ फिर्यादी यांनी त्यांना मेयो दवाखाना येथे दाखल केलं, परंतु प्रवासादरम्यानच त्यांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलं होतं।